भगवान की कथा क्या है? बोले भगवान की कथा, मीठी मीठी कथा सुनते जाओ और इस भव रोगों की बहुत बड़ी दवा है। भव रोग से अगर तरना है तो भगवान की मीठी मीठी कथा सुनते जाओ और इस भव सागर से पार उतरते जाओ। और हंसना भी जरूरी है जीवन में, खिलखिला करके। सब रोगों की एक दवाई, और हंसना सीखो प्यारे भाई। जीवन खुल के जीना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सबका आशीर्वाद बने रहे। तो जीवन में सत्संग से ही ज्ञान आता है, इसीलिए तो ज्ञान गंगा कहा जाता है। हमने पहले भी बताया ना, त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, तब जा करके आपको प्रयागराज में जा करके स्नान कर पाओगे आप। उसके लिए बहुत बड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी। परंतु ये भी त्रिवेणी संगम है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का ये भी कथा बह रही है। और पहले भी कहा कि वहां जाना पड़ेगा, गंगा आपके पास नहीं आएगी, लेकिन कथा को आप कहीं भी ले जा करके, बरसी में भी आप अपने जो बीत गए हैं बरसी भागवत के लिए, उसके मुक्ति के लिए गर्जना कर रही है। श्रीमद् भागवत की कथा मुक्ति प्रदान करती है। और जहां इच्छा हो वहां आप भागवत को ले जा करके और श्रवण कर सकते हैं और मुक्ति को पा सकते हैं। पूर्वजों के कल्याण के लिए भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है। जब मृत्यु के बाद भगवान की कथा सुनाई जाती है तो उनको मोक्ष प्राप्त होता है। तो हम तो जीते जी भगवान की कथा सुन रहे हैं, हमको तो ऐसे ही मोक्ष मिल जाएगा। समय का लाभ उठा लेना चाहिए। समय का लाभ उठा लेना चाहिए। गृह काला नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह का कार्य तो कभी जीवन में खत्म होने वाला नहीं है, जीवन भर बढ़ता ही जाएगा। तो कल्याण कर लेना चाहिए। जो मरने के बाद जीवन भर पाप ही पाप किया है, विकराल भूत प्रेत बनकर के डोलते रहते हैं इधर उधर। जब ऐसों को भगवान तार सकते हैं तो हम तो इस अवसर का लाभ उठा करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो हमको कैसे लाभ नहीं मिलेगा। हमने पहले ही कहा ना, भजन और भोजन में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे भोजन करना हमको जरूरी है, परंतु भोजन में मात्रा लगा हुआ है। भोजन हमेशा मात्रा से करना चाहिए, नहीं वरना आपका तबीयत बिगड़ जाएगा। इसलिए उसमें मात्रा लगा है, भो में वो मात्रा हमको बताती है कि हमारे शरीर को जितना आवश्यकता है उतना करो। और भजन में कोई मात्रा नहीं लगा है। भजना सुबेरे उठ करके शाम तक के लगे रहो, उससे आपको कभी कुछ होने वाला नहीं है, उससे आपका कल्याण ही होने वाला है। भोजन अगर आप सुबह से शाम तक करोगे तो तबीयत
बिगड़ जाएगी। और भजन अगर आपने सुबह से शाम तक किया तो वो आपको मोक्ष तक पहुंचा करके छोड़ेगी। बस यही अंतर है। घर में बैठ करके भी भगवान का भजन किया जा सकता है। तो 17 पुराण हैं, पहले भी बताया था ना। कितना पुराण है? भगवान श्रीमद् भागवत की कथा मिला करके 18 पुराण, और 17 पुराणों का सार वो क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा है। 17 पुराणों की जो सार है वो श्रीमद् भागवत की कथा है। मुक्ति प्रदान करने वाला ये जो भगवान की कथा है, जिसको हम सब श्रवण कर रहे हैं। 84 लाख योनियों में फिर भटकना नहीं पड़ेगा। सत्संग से ही मन है वो शांत रहता है। घर में रहो तो मन विचलित रहता है, लेकिन भगवान की कथा में चले जाओ तो मन शांत रहता है। साफ करने वाले वो भी हैं, और भगवान की कथा को मन लगा करके सुनो और जीवन में उतारोगे तो आपका जीवन भी शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। और नगर पंचायत के लोग भी सरकार की सेवा करते हैं, और हम भी ये ऊपर वाले सरकार की सेवा करते हैं। वो भी अपने सरकार के कार्य में कार्यरत है, और हम भी अपने सरकार की सेवा में कार्यरत हैं। ये भागवत की कथा, और जो भक्त हैं भगवान की, जो भक्ति करते हैं भगवान की, जो सत्संग में जाकर के समय भगवान को देते हैं। सिंपल सा फंडा है, आप भगवान को समय दोगे तो ही भगवान आपको समय देगा। आप भगवान को ही समय नहीं दोगे तो भगवान भी आपसे दूर ही रहेगा। तब दौड़ करके भगवान के दरबार में आकर के कहे, प्रभु अब आप ही एक सहारा हैं, आप रक्षा कीजिए। तो हम क्या करते हैं? अपनी पूरी ताकत लगा करके, पूरा उलझा करके भगवान के पास में आते हैं। जब पूरा कार्य उलझ जाता है, कोई कार्य है भक्ति और ये है विश्वास, अटल रखना चाहिए। भक्ति जरूरी है। भक्ति विश्वास से ही मिलता है। हर चीज का उल्टा है। आनंद केवल परमात्मा की भक्ति से ही मिलता है। हर चीज का उल्टा है। दिन का उल्टा रात है, सुख का उल्टा दुख है, लाभ का उल्टा हानि है, परंतु आनंद का कोई उल्टा नहीं है। और आनंद केवल परमात्मा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, हसी करते त्रैलोक सुपासी। तो ये जो विषय है ना, विषयों के उपभोग में हम खो जाते हैं, परंतु परमात्मा को हम याद नहीं करते। आपको ज्ञान कराती है, हमको सिखाती है। तो भगवान के लिए भी हमको समय निकाल लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है क्या? सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, 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 सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का
एक बात बताइए, हमारी ये जिंदगी किसकी कृपा से चल रही है? परमात्मा की कृपा से, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अगर आत्मा ही ना रहे, हमने पहले ही कहा ना, ये हमारा जो शरीर है चल रहा है, हाथ पैर, ये कब तक चल रहा है? जब तक आत्मा परमात्मा रूप में हमारे शरीर में वास कर रहा है। वरना कितना भी अपना हो, अगर आत्मा निकल करके चल जाए शरीर से, तो 2 मिनट में घर वाले कहते हैं निकल कर ले जा करके भूंज दो। कितना भी अपना हो, रखने वाला कोई नहीं। हाँ, इसलिए भगवान के लिए कहते हैं समय निकालो। जिनकी दया से चल रही तेरी ये जिंदगी, 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 करता नहीं तुम्हारे उसकी तो बंदगी। थोड़ा सा वक्त शाम को, हाँ थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, भर के श्याम किया करो। राधे राधे। भरोसा श्याम पर उसको फिकर नहीं, उसको भरोसा श्याम पर उसको फिकर नहीं, उसको भरोसा श्याम पर उसको फिकर नहीं। देखिए, प्रभु के ऊपर भरोसा सबसे बड़ी बात है। भरोसो दृढ़ इन चरणन तेरो। अगर एक बार भगवान के ऊपर आपने भरोसा कर लिया, तो भरोसा को कभी दिखाना मत, क्योंकि वो परीक्षा बहुत लेता है। क्योंकि टेढ़ी टांग वाला है ना, ये कभी ठीक से खड़ा भी नहीं होता है। हाँ, हमने पहले भी कहा ना, राम जी सीधे सीधे हैं। कहीं भी राम जी को देखो सीधा खड़ा आपको मिलेगा, राम जी को कहीं भी देख लो, परंतु इसको कहीं भी जाकर के देख लो, कभी सीधा खड़ा नहीं होता है। हाँ, राम जी का नाम बहुत सीधा है, राम कहने में कोई दिक्कत नहीं, परंतु इसका नाम ही टेढ़ा है, कृष्ण। ये भी लटपटा जाता है हमारा। हाँ, पैर भी खड़े होंगे तो मोड़ करके, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ा, पैर टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, ऊपर से नीचे तक पूरा टेढ़ा है। इसलिए इसकी भक्ति आसानी से नहीं मिलती है। यही बात कहा गया है, भरोसा रखो। इसको भरोसा शाम पर उसको फिकर नहीं, इसको भरोसा शाम पर उसको फिकर नहीं। शाम साथ में कोई भी डर नहीं, शाम साथ में कोई डर नहीं। घुट घुट के वो मर रहे, हाँ घुट घुट के कभी नहीं मरना, खुल करके जीना। इसलिए जीना भगवान का सहारा लेकर के जीना, यही बात कहा गया है। घुट घुट के क्यों मर रहे, अरे हंस के जिया कर,
वृंदावन बिहारी लाल की। मन में कभी छल छत्र ना रखो। इसलिए सच्चा हृदय, निष्काम भक्ति, प्रभु से हमेशा प्रार्थना करो कि हे प्रभु, निष्काम भक्ति की ही हमें प्राप्ति हो। तुम्हें याद रहे ना रहे प्रभु, मैं तुम्हें याद करता, तुम्हें याद रहे ना रहे, मैं तुम्हें याद हमेशा करता रहूं, रिझाता रहूं, कभी याद मन से ना छूटे, कभी तुम्हें भूलूं नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने बहुत अपराध किए हैं, लेकिन आपका नाम भक्त वत्सल है प्रभु, भक्त वत्सल, पतित पावन है, जो पतितों पर भी कृपा करते हैं। भगवान को कोई धन से नहीं, भगवान को कोई धन नहीं चाहिए, कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए भगवान को, सिर्फ भाव मांगते हैं भगवान। किसके भूखे हैं? भाव के, कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सारे, भाव भजो मुझे तो भाव से बेड़ा पारे। भाव में भगवान खींचे चले आते हैं। ऐसे ही एक उड़ीसा प्रांत का एक कथा है महाराज। श्री जगन्नाथ मंदिर में ठाकुर जी का एक भक्त रहता था, नाम है दास्या बावरी। छोटा है, परंतु छोटा सा बालक है, परंतु भगवान का भक्त है। छोटा बालक नीची जाति का है। पहले चलता था कि मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है, तो वो जो बालक है वो भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था, उसको रोक दिया जाता था। तो बेचारा दास्या बावरी मंदिर के बाहर खड़ा हो जाता था और खड़ा हो करके वह ठाकुर जी का दूर से ही दर्शन किया करता था, याद करता था। गर्मियों का समय था, ऐसे आम का मौसम था। सोचा दास्या बावरी छोटा सा बालक कि चलो ठाकुर जी को आम खिलाया जाए, गर्मी का मौसम है, आम लेकर के जाऊं। तो दास्या बावरी लेकर के आया एक टोकरी में आम ठाकुर जी के लिए, सुंदर फल सजा करके, और बाहर खड़ा हो गया मंदिर में। और जैसे ही खड़ा हुआ, मंदिर में पंडित जी जा रहे थे, उसी से कहा महाराज आप जा रहे हो तो आप मेरे फलों को अंदर पहुंचा दोगे ठाकुर जी के समक्ष, पहुंचा दो मेरा फल। पंडित जी ने कहा अरे मूर्ख, तुझ जैसे का नीचे जाति का और फल ठाकुर जी खाएंगे। धुतकार दिया, चल भाग यहां से, मैं भगवान को कैसे खिला सकता हूं, चलो जाओ यहां से। अब क्या कर सकता है उस समय, बालक वहीं पर खड़ा रहा, कोई बात नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता तो अपने ठाकुर जी को यहीं से तो भोग लगा सकता हूं, यहीं मैं खिला सकता हूं। और टोकरी से फल लिया और आंख बंद किया, और उसने मंदिर के, भगवान के मंदिर के तरफ उस फल को आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया, और उस फल को भगवान को मन से कहा प्रभु ये फल आप ग्रहण कीजिए। जैसे उस फल को छोड़ा वो फल नीचे ना गिरा, है ना,
नीचे गया ही नहीं, बीच से ही गायब हो गया। अब लोगों की लाइन लगी थी भगवान के मंदिर में जाने के लिए। अब ये तो जा नहीं सकता, तो एक एक फल कर करके भगवान का ध्यान करते करते और एक एक फल छोड़ते गया और बीच से ही वो फल गायब होने लगे। दूसरा फल छोड़ा, बीच से गायब, अदृश्य हो गया। सब टोकरी खाली हो गई, फल कहां गया पता नहीं। लेकिन जब दूसरे दिन जगन्नाथ मंदिर में जब पूजा हुई और जब पंडित जी ने भगवान की जब सफाई करी, श्रृंगार किया, तब उसको आश्चर्य हुआ। जब देखा तो क्या देखा, जिस दास्या को मूर्ख कहा था कि जा यहां से तू भाग जा, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तेरे फल को, आज भगवान के विग्रह के पीछे दास्या की टोकरी के आम जितने थे उस आम के गुठली और छिलका भगवान के पास पड़े मिले, इकट्ठा हो गया था ढेर। कौन वर्णन कर सकता है महाराज भगवान की कृपा का। कभी भक्तों के लिए अपना नाम चोर रख लिया, कभी भक्तों के लिए अपना नाम रनछोड़ रख लिया। अच्छा, कोई अगर किसी के लिए आप चोर रखो अपना नाम तो अच्छा लगेगा क्या? किसको अच्छा लगेगा भाई कि कोई हमें चोर कहे? लेकिन ये ठाकुर जी चोर कहलाने के लिए भी तैयार बैठे हैं, लेकिन भक्ति भी वैसा होना चाहिए। ग्वाल बालों को माखन खिलाया, भगवान स्वयं मुखिया बने। बाल लीला में श्रवण करेंगे कल माखन चोरी की लीला। तो क्या भगवान को किसी प्रकार की कोई कमी थी क्या? हाँ? नंद बाबा के पास तो लाखों गैया थे, क्या कमी थी दूध दही मक्खन की, फिर चोरी करने क्यों गए? अब इस बात को अभी नहीं बताएंगे। तो भक्तों के लिए भगवान चोर बन जाते हैं। ऐसे भगवान की भक्ति हमें कर लेनी चाहिए।